वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैट एक्सपर्ट। दोस्तों, सबसे पहले आज के इस नए वीडियो में हम एक कमेंट देखेंगे जो कि मेरे वीडियो पे एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को सबसे पहले उस कमेंट को दिखाता हूं। यहाँ पे इस कमेंट बॉक्स को मैं दिखा देता हूं। इनका नाम है, यहाँ पे जिन्होंने कमेंट किया है इनका नाम है जाफर महमूद नाम है, और इन्होंने कमेंट किया है थैंक यू, थैंक्स लिखा है इन्होंने। और उसके बाद क्वेश्चन में मुझसे पूछा है एमसीबी टाइप चेंज ओवर के कनेक्शन करने की वीडियो बनाइए। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका कोई सवाल है तो आपने मेरे कमेंट बॉक्स में रखा है और मैंने यहाँ पे उनका जवाब भी दिया है। ओके ब्रो, थैंक यू फॉर योर सजेशन। बहुत जल्द आपको इस पे वीडियो देखने को मिलेगा। तो मैंने इनको रिप्लाई भी दिया है और इस रिप्लाई का मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, जो कि आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। कोई भी आपका सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछते हैं। मैं उस पर आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाऊंगा और बनाता रहूँगा। कोई भी आप लोगों का सवाल है जैसे इन्होंने पूछा है और उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा और आप लोग भी कुछ नया सीख लेंगे। इसकी वजह से दोस्तों, अगर आप लोगों को भी कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कमेंट में लिखा हुआ था कि एमसीबी टाइप चेंज ओवर का कनेक्शन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो है ये एमसीबी टाइप चेंज ओवर है। इसको लगाने का बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि अगर हमारा नॉर्मल पावर है, जैसे कि यहाँ पे पोल से लेकर के मीटर तक हमारा एनर्जी पावर मीटर है, जब तक नॉर्मल पावर है तब तक ये नॉर्मल पावर से हमारा घर का जो बोर्ड है वो चलेगा। और जैसे ही हमारा बोर्ड का यानी कि मेन पावर का लाइट कट हो जाता है तो यहाँ पे डीजी लगा हुआ है। इस डीजी को चालू करके और इसके भी पावर से आप अपना काम कर सकते हैं, जैसे कि स्विच बोर्ड में पावर ला सकते हैं। नॉर्मल पावर कटने के बाद डीजी से भी आप अपने काम को कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा और ये काम कैसे करता है एमसीबी टाइप चेंज ओवर, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, कनेक्शन भी करना बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे हमने यहाँ पे एमसीबी टाइप चेंज ओवर स्विच रखा है, जो कि यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये स्विच, ये ऊपर की तरफ ऑन होता है और एक नीचे की तरफ भी ऑन होता है। यानी कि इस स्विच को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये डीजी का पावर आपका आ जाएगा आउटपुट में, और बीच में रखेंगे तो ये आपका परमानेंट ऑफ हो जाएगा। यानी कि ये जो एमसीबी टाइप चेंज ओवर है तो ये बीच में आपका ऑफ का काम करेगा, नीचे आपका नॉर्मल पावर का काम करेगा। यानी कि नीचे इस स्विच को लेकर के जाएंगे तो ये नॉर्मल पावर का आउटपुट आपको देगा स्विच बोर्ड में, और बीच में फिर से लेकर के जाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। और फिर से ऊपर की तरफ स्विच को ऑन करेंगे तो ये डीजी से पावर आउटपुट लेते हुए आपके इस एमसीबी में या स्विच बोर्ड में आपका कनेक्शन चला जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आप लोगों को कनेक्शन करना बताऊंगा। तो दोस्तों, कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 4 पॉइंट दिया हुआ है। जैसे कि 2 पॉइंट, ये नीचे का जो 2 पॉइंट देख रहे हैं ये एनर्जी मीटर से आप कनेक्शन करेंगे, और जो ऊपर का 2 पॉइंट दिया हुआ है उसमें से आप जनरेटर में से यानी कि डीजी में से आपका एक न्यूट्रल और फेस आएगा, और यहाँ पे आपको कनेक्शन करना होता है। यहाँ पे मैं आपको नीचे का भी पोर्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे मैं आपको नीचे का पोर्शन दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार से नीचे होगा। यहाँ पे आपको वायर का कनेक्शन लेकर के जाना होता है, जैसे कि एमसीबी में देखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे भी दिया होता है। यहाँ पे आपको नॉर्मल पावर का, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे भी देखेंगे ये फर्स्ट वाला का वायर का कनेक्शन देने के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर फर्स्ट वाले में आपको न्यूट्रल फेस देना है नॉर्मल पावर का, यानी कि मीटर से ला करके देना है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे इस होल में ला करके फेस रखेंगे और इस दूसरे नंबर होल में ला करके न्यूट्रल का वायर रखेंगे, और यहाँ पे इसको इस नट को टाइट कर देंगे तो आपका कनेक्शन हो जाएगा नॉर्मल पावर का। और उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला 2 देखेंगे, 2 नंबर होल है, एक यहाँ पे होल है, एक यहाँ पे होल है, और इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे इसका जो कनेक्शन करने के लिए ये पॉइंट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, और ये जो है नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको डीजी से 2 वायर लेकर के आना है, न्यूट्रल और फेस, और ला करके पहले नंबर पे फेस रखना है, दूसरे नंबर पे आपको न्यूट्रल रखना है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक नट दिया हुआ है, इस दोनों नट को टाइट कर देंगे और इसका पावर आपका कनेक्शन यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, हम कनेक्शन लेकर के आते हैं, पोल से लेकर मीटर, मीटर से लेकर के उसके बाद यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो पोल होता है हमारे घर के आसपास में होता है, और ये मीटर हमारे घर के बाहर में लगा होता है,
और ये चेंज ओवर जो है एमसीबी बॉक्स में भी आप लगा सकते हैं। एमसीबी बॉक्स में ही लगाया जाता है इसको, जहाँ पे सिंगल पोल का एमसीबी होता है वहीं पे हम लगाते हैं। तो इसका हम कनेक्शन करना सीखते हैं। तो सबसे पहले पोल से एक फेस लेकर के आते हैं इस प्रकार से, और ला करके मीटर के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देते हैं। और उसी प्रकार से फिर पोल से हम एक न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे, इस प्रकार से ला करके मीटर के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से पोल से लेकर के मीटर तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा और इस मीटर का जो इंडिकेटर है जल जाएगा, मीटर चालू हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों मीटर के चौथे नंबर पॉइंट से यहाँ से हम फेस का वायर आउटपुट लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे एमसीबी टाइप चेंज ओवर में ले जाकर के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ से तीसरे नंबर पॉइंट से, यानी कि मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से न्यूट्रल का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों नॉर्मल पावर का हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट में 2 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे हमें डीजी का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे डीजी दिया हुआ है, तो डीजी के आउटपुट से न्यूट्रल और फेस लेकर के आएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं डीजी से एक फेस लेकर के आता हूँ, इस प्रकार से लेकर के आएंगे और यहाँ पे ला करके पहले नंबर पॉइंट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फेस का कनेक्शन करेंगे। उसी प्रकार से डीजी से न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे, इस प्रकार से ला करके यहाँ पे इस दूसरे नंबर पॉइंट में न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों इस प्रकार से एमसीबी टाइप चेंज ओवर में हमने इनपुट का कनेक्शन कर लिया है, नॉर्मल पावर का भी हमने कर लिया है और डीजी का भी पावर यहाँ तक हमारा आ चुका है। अब दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा सा आता है यहाँ पे, जैसे कि अब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया, अगर ये जो स्विच है बीच में रहता है तो आपका आउटपुट में कोई भी या जो डीजी का हो या नॉर्मल का हो, यहाँ पे पावर नहीं जाएगा, ये ऑटोमेटिक ऑफ रहेगा। अभी हम यहाँ पे इसको नॉर्मली क्लोज रहने देते हैं। इसका आगे का जो कनेक्शन है हम कर लेते हैं स्विच बोर्ड में, और ये फैन लाइट है इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक मैंने न्यूट्रल का बस बार रखा है, इसे एमसीबी टाइप चेंज ओवर से आउटपुट लेकर के न्यूट्रल आएंगे और यहाँ पे बस बार में देंगे, और बस बार में से यहाँ पे जहाँ भी न्यूट्रल का जरूरत है वहाँ पे हम देंगे, और उसके बाद फेस का कनेक्शन यहीं से करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको नॉर्मली देखेंगे तो 4 होल दिखाई देगा, यहाँ पे 4 पॉइंट दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए आउटपुट में 2 ही आउटपुट आपको मिलेगा, एक न्यूट्रल और फेस का आउटपुट। यहाँ पे 4 होल नॉर्मली दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 ही आपको आउटपुट में मिलेगा। जैसे कि ऊपर का साइड का मैं आपको पोर्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आउटपुट में देखेंगे 2 ही होल दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से 2 ही आउटपुट लेकर के जाएंगे, एक न्यूट्रल और एक फेस। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 4 आपको होल दिखाई देगा, यानी कि 4 पॉइंट दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट जो है यहाँ पे ब्लॉक है, यानी कि यहाँ से आप आउटपुट में सिर्फ एक न्यूट्रल और एक फेस ही ले सकते हैं, चाहे वो डीजी के लिए हो या मेन पावर के लिए हो। मेन कमाल का जो बात है दोस्तों, यहाँ से आप ऑफ या ऑन करेंगे, डीजी के लिए पावर लेना चाहते हैं या मीटर के लिए करना चाहते हैं, यहीं से आपको पावर मिलेगा। मैं आपको आगे वीडियो में भी आपको लोगों को अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम कनेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को 2 होल दिखाया, 2 पॉइंट दिखाया। तो यहाँ से हमने कनेक्शन किया पहले पॉइंट में, नीचे की तरफ देखेंगे पहले पॉइंट में हमने दोनों जगह पे फेस का कनेक्शन दिया। उसी प्रकार से सेम ऊपर की तरफ से हम उसी सेम पहले नंबर पॉइंट से ही आउटपुट का फेस लेंगे, यानी कि इस पॉइंट से हम फेस का वायर लेंगे यहाँ से। तो चलिए हम यहाँ से फेस का वायर लेते हैं, इस प्रकार से ले करके जाएंगे फेस का वायर, और ले जा करके जहाँ भी स्विच बोर्ड में हमें कनेक्शन देना है ले जा करके इस स्विच में कनेक्शन दे देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2 स्विच और है, यहीं से हम लूप बना करके इस प्रकार से इस दोनों स्विच को कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे इन तीनों स्विच के इनपुट में हमारा कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच से इस 3 पिन सॉकेट को कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन कर देते हैं। और उसके बाद इस 2 नंबर स्विच से यहाँ पे 2 लाइट दिया हुआ है, इस दोनों लाइट को हम कनेक्शन करेंगे। तो दूसरे नंबर स्विच के आउटपुट से एक फेस का वायर लेंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। और उसी प्रकार से इस लाइट को भी इसी स्विच से हमें कनेक्शन देना है, यानी कि इसी स्विच को ऑन करेंगे तो ये दोनों लाइट ऑन होगा। तो यहीं से इस फेस के वायर से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लूप ले करके, और इस लाइट को भी हम कनेक्शन कर देंगे। तो एक ही स्विच से ये दोनों लाइट का कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद इस तीसरे स्विच से यहाँ पे फैन का कनेक्शन करेंगे, और यहाँ पे फैन का एक रेगुलेटर भी है, इसका भी हम कनेक्शन करेंगे। तो फैन का कनेक्शन करने के लिए तीसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे एक वायर और फैन के रेगुलेटर में कनेक्शन कर देंगे। फैन के रेगुलेटर में रियल में देखेंगे तो 2 वायर दिया होता है, किसी एक वायर में ले जा करके इस स्विच से ले जा करके फैन के किसी एक वायर में कनेक्शन दे देंगे।
और दूसरा जो वायर बचेगा फैन का रेगुलेटर का, वहाँ से एक वायर जोड़ करके और इस प्रकार से ले करके जाएंगे और फैन में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस स्विच बोर्ड का कनेक्शन हमारा जितना भी है हो जाएगा। अब दोस्तों हमें जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है वहाँ पे हम न्यूट्रल दे देंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट से एक न्यूट्रल का वायर लेंगे, इसे चेंज ओवर से यहाँ से ले करके जाएंगे इस प्रकार से और ले जा करके यहाँ पे बस बार में हम कनेक्शन कर देंगे सबसे पहले, जो कि एमसीबी बॉक्स के अंदर में होता है। और उसके बाद यहाँ से हम आउटपुट लेंगे और जहाँ जहाँ भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है, जिस रूम में, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ही रूम रखा है, इस एक रूम का कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ। तो इस रूम के अंदर में 2 लाइट है, एक फ़ैन है और यहाँ पे एक सॉकेट है, इसको हमें न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल देने के लिए यहाँ पर देखेंगे चेंज ओवर से इस बस बार तक हमारा न्यूट्रल आ चुका है। अब यहाँ पे एक वायर लेंगे बस बार से, इस प्रकार से एक वायर लेकर के जाएंगे न्यूट्रल का बस बार से और यहाँ पे सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस लाइट में भी हमें देना है, तो यहीं से इस वायर से लूप बना करके इस लाइट में भी हम न्यूट्रल दे देंगे। उसके बाद दूसरे लाइट में भी हमें न्यूट्रल देना है, तो इसी वायर से लूप बना करके इस लाइट को भी हम न्यूट्रल दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे फैन में भी न्यूट्रल देना है, तो यहीं से वायर से लूप बना करके ले करके जाएंगे और इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों देखेंगे इस रूम का पूरा कनेक्शन हमारा हो चुका है, स्विच बोर्ड से लेकर के लाइट तक, लाइट का, फैन का, सारा कुछ हमारा कनेक्शन हो चुका है चेंज ओवर के माध्यम से। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे ये काम करेगा आपका चेंज ओवर, नॉर्मल पावर से ये हो या डीजी से हो। इसको समझने के लिए यहाँ पे इस चेंज ओवर में जो स्विच दिया हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो यहाँ पे हमने डीजी से भी कनेक्शन किया है और नॉर्मल पावर से भी कनेक्शन किया है। तो यहाँ पे डीजी से आउटपुट का पावर लेने के लिए और नॉर्मल पावर का आउटपुट लेने के लिए कैसे हम समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, नॉर्मल एमसीबी में आप देखते होंगे तो ये जो स्विच दिया है, जैसे कि ये नॉर्मल एमसीबी है, यहाँ पे इसको ऑफ या ऑन करने के लिए, या तो ऑन करने के लिए ऊपर करते हैं इस स्विच को, ऑफ करने के लिए नीचे कर देते हैं। लेकिन दोस्तों चेंज ओवर में, यानी कि ये एमसीबी टाइप चेंज ओवर है, इसमें दोस्तों ऑफ या ऑन नहीं होता है, इसमें 3 तरीके से काम करता है। ये ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है और बीच में भी जाता है, यानी कि यहाँ पे ये 3 तरीके से काम करता है। एमसीबी में दोस्तों जैसे कि बताया, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, यानी कि ऑफ करने के लिए नीचे करते हैं, ऑन करने के लिए ऊपर करते हैं, तो हमारा एमसीबी का पावर आउटपुट दे देता है। इसी प्रकार से इस चेंज ओवर के अंदर में दोस्तों यहाँ पे ये जो स्विच है, अगर आप इसको मिडिल में रखेंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट कुछ नहीं देगा, यानी कि नॉर्मली में ये क्लोज रहेगा, ना डीजी से पावर आपका आउटपुट में मिलेगा, ना नॉर्मल का आपको आउटपुट में मिलेगा, सिर्फ आपका पावर यहीं तक रहेगा, आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और जैसे इस स्विच को ऊपर की तरफ ऑन करेंगे, इस स्विच को ऊपर की तरफ हम ऑन करेंगे तो यहाँ से आउटपुट देखेंगे दोस्तों, हमने ऊपर की तरफ यहाँ पे डीजी का पावर हमने कनेक्शन किया है। तो जैसे इस स्विच को ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट मिलेगा वो डीजी से मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कनेक्शन ऊपर की तरफ डीजी से किया है। तो यहाँ पे हम ऊपर करेंगे, ये चेंज ओवर का जो स्विच है ऊपर की तरफ ऑन करेंगे तो यहाँ से आउटपुट आपको डीजी का आउटपुट मिलेगा, यानी कि ये जो स्विच बोर्ड में हमने कनेक्शन किया है यहाँ तक डीजी का पावर जाएगा और ये फैन जो है, लाइट है, यहाँ तक आपका डीजी से ही पावर जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे ही फिर से आप अगर इस स्विच को मिडिल में ला देते हैं तो आपका पूरा कनेक्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक आपका पावर कुछ नहीं जाएगा। और फिर से जैसे इस स्विच को नीचे की तरफ ऑन करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आपका नॉर्मल पावर का कनेक्शन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे मीटर का कनेक्शन हमने नीचे वाले में कनेक्शन किया है, यानी कि फर्स्ट वाले में, नीचे वाले में किया है। तो यहाँ पे इस स्विच को ऑन करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ से आपका आउट जो फेज का है, न्यूट्रल का है, इस स्विच बोर्ड में और इस फैन में आपका नॉर्मल पावर से कनेक्शन होते हुए जाएगा। एक बार और दोस्तों आप लोगों को रिपीट करके बता देता हूँ यहाँ पे इसका कनेक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे वाले में हमने नॉर्मल पावर से कनेक्शन दिया है यहाँ पे पॉइंट में, और ऊपर वाले में यहाँ पे हमने डीजी से कनेक्शन दिया है। तो यहाँ पे अगर इस एमसीबी टाइप चेंज ओवर का जो स्विच है मिडिल में है, तो यहाँ पे देखेंगे अभी ये मिडिल में है। और जैसे इस स्विच को ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ डीजी से कनेक्शन किया है। तो जैसे ही स्विच को ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट मिलेगा, इस स्विच बोर्ड में पावर हो या लाइट हो, यहाँ पे डीजी से आपका ये सब पूरा चलेगा, लाइट हो या फैन हो या स्विच बोर्ड हो, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ हमने डीजी से कनेक्शन किया, इसलिए इस स्विच को ऊपर की तरफ करेंगे तो इसका आउटपुट हमें डीजी से मिलेगा। उसी प्रकार से सेम अगर इसे फिर मिडिल भी लेकर के आएंगे तो
ये आपका चेंज ओवर आउटपुट से कुछ नहीं देगा, ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जैसे इस स्विच को नीचे की तरफ करेंगे तो ये आपका जो पावर है नॉर्मल पावर से जाएगा, यानी कि स्विच बोर्ड में नॉर्मल पावर जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने नीचे की तरफ में नॉर्मल पावर यानी कि मीटर से हमने कनेक्शन किया है, इसलिए यहाँ पे आपका स्विच बोर्ड में हो या फैन में हो, लाइट में हो, यहाँ पे नीचे की तरफ रखेंगे तो आपका नॉर्मल पावर से जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से इस एमसीबी टाइप चेंज ओवर कनेक्शन का आप लोग समझ गए होंगे कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और एक्स्ट्रा भी कोई आपको क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, उस पर भी आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।